नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम आपसे यूपीएससी की जो फ्री किताबें हैं आपको लगातार देने की, मुहैया कराने की बात करी जा रही है। उस पर कुछ नई अपडेट है, एकदम नई अपडेट है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि जो फ्री किताबें हैं उससे संबंधित एक क्विज कंपटीशन अरेंज किया जाएगा और जो भी उस कंपटीशन में बेस्ट स्कोर करेगा उन्हें किताबें पहले मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन इसमें कुछ आपको नई अपडेट आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि हमें ये जो किताबें हैं वो कैसे मिलेंगी, कैसे कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सी बेसिक क्वेरी थी, तो आज हम इस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से निश्चिंत करेंगे कि आपको किताबें मिलेंगी। इसी के साथ साथ हम आप पे कुछ बेसिक क्वेरीज आपकी होती है, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि क्या यूपीएससी की जो तैयारी है वो दिल्ली जाकर हो सकती है, सिर्फ दिल्ली से ही तैयारी हो सकती है। इसी के साथ साथ आप पूछते हैं तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और बड़ा प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे एकेडमिक्स में यानी कि 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत कम है, तो क्या हम तैयारी में क्या कोई दिक्कत आएगी यूपीएससी की। ऐसे बहुत बेसिक क्वेरीज होती हैं न्यूज़पेपर को लेकर, सिलेबस को लेकर। इस सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे और फ्री किताबों पर जो अपडेट है उस पर भी हम आपको बाकायदा यहां पे विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है। और आपको ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि हम आपके लिए यहां पर है, पूरी जिम्मेदारी से हम ये दावा करते हैं कि आप तक किताबें हम पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और साझा कर दें। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपके इसका समाधान हम लेकर आए हैं और आपका सॉल्यूशन निकाला है यूपीएससी वाला ने, जो कि फिजिक्स वाला के ही इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हम आपको यूपीएससी वाला रिकमेंड करेंगे ऐसी कंडीशन में यदि आप फीस के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है। और दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी में अपने जीएस सब्जेक्ट पर तो काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने सीसेट सब्जेक्ट को इग्नोर करते जाते हैं। और आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो आज का पैटर्न है, ईयर बाय ईयर यूपीएससी अपने सीसेट के पेपर को टफ करता जा रहा है और नतीजा ये निकल रहा है कि रिजल्ट आने पर, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट सीसेट में ही फेल हो जाते हैं। जीएस में तो पास कर ले रहे हैं लेकिन सीसेट में ही फेल हो जा रहे हैं। तो ये समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। तो आपके इस समस्या का समाधान यूपीएससी वाला लेकर आया है। जी हाँ, यूपीएससी वाला ने सीसेट का कोर्स लॉन्च किया है और वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि फीस बहुत कम है, मात्र 2499 रुपए में। जी हाँ, पूरा कंप्लीट सीसेट आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी, मैं आपको छूट बताऊंगा आगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जीएस के कोर्स को भी यहां पे लॉन्च किया गया है, जो कि संकल्प और टाइटन के नाम से है जीएस का कोर्स। और ये 2024 एग्जाम को लेकर टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको क्लासेस में पीपीटी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ यहाँ पे क्लासेस में आपको मिल जाएगा। एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस कोर्स को ज्वाइन करें, यूपीएससी वाला को ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ आप यदि मेरा कूपन कोड only10 जो यहां पे साइड में दिख रहा है, ओनली न्यूमेरिकल 10, इसको यूज करते हैं तो जीएस के सब्जेक्ट्स को जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपको 500 रुपए का अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप सीसेट को भी ज्वाइन करते हैं तो आप ये कोड जो आपको साइड में दिख रहा है, सीसेट 250, इसमें 250 रुपए का और डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेकर आप कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दें, ठीक है दोस्तों। और ये जो कोर्सेज हैं उसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए विजिट कर सकते हैं आप। चलिए, वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं और हम अपनी मुख्य धारा में आते हैं और हम बात करते हैं उन प्रश्नों पर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, स्टूडेंट्स की आकांक्षाएं रहती हैं, स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं प्रश्न। देखिए, फ्री किताबें पर हम अभी बात करेंगे, लगातार भी बात करते आए हैं, उन पर हम बात तो करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी जो बेसिक क्वेरीज हैं, ठीक है,
उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट बड़ी संख्या में कहते हैं कि क्या यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी हम घर से कर सकते हैं या फिर दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बहुत साफ तरीके से कह रहा हूं कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल घर से कर सकते हैं और दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में देखिए बहुत बड़ी संख्या में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ये दुविधा है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे या फिर अन्य मेट्रो सिटीज में नहीं जाएंगे तो हम क्लासेस कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको इसका समाधान तो आपके पास है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बेहतर है, लेकिन आप क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस तो मिल ही रही हैं। तो भैया दिल्ली जाना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न होता है कि इसकी शुरुआत कहां से करें, यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहां करें। बहुत बड़ी संख्या में इस प्रश्न को लेकर बच्चे पूछते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो भैया मैं आपको बताऊं कि तैयारी की शुरुआत कहीं से मत भागे। यूपीएससी सीधा सीधा अपने सिलेबस को प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है, अपने साइट पर डाल रखा है। तो एक बार शुरुआत करने से पहले अपने सिलेबस को देखें, यूपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस को देखें। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है और कैसे करी जाए। तो भैया मैं आपको बता दूं, बहुत विस्तृत भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है। जो यूपीएससी ने डिसाइड किया है कोर्स, उसको आप एक बार पढ़ें। सिलेबस जो डिसाइडेड है उसको आप देखें, आप पाएंगे कि आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, और भटकते वही हैं जो सिलेबस नहीं देखते हैं। तो क्या करना है, शुरुआत यहां से करें कि एक बार सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद आप किताबों पर आए, यानी कि जो आपकी किताबें आपको पढ़नी है उस पर आए। किताबों पर अभी हम बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट पूछते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ाई आनी चाहिए, क्या जरूरी है पढ़ना। तो मैं आपको बताऊंगा भैया कि ये एनसीईआरटी की किताबें आज की डेट में बहुत जरूरी हैं और आपको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कहेंगे कि नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप हमारे मटेरियल को पढ़ सकते हैं। तो भैया मैं सीधा सीधा कहूंगा कि आप अपने जो एनसीईआरटी की ऑथेंटिक किताबें हैं उसको जरूर पढ़ें, उसको बिल्कुल पढ़ें। और कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें ही नहीं समझ में आ रही है, तो इसके लिए आपका एक ही समाधान है कि आप उसकी मल्टीपल रीडिंग करें। एक बार रीडिंग करें, 2 बार रीडिंग करें, नहीं समझ आए तो 3 बार, आपको समझ में आएंगी, आसानी से समझ में आए। और जब एनसीईआरटी की किताबें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाता है, और जब आप अपग्रेडेड बुक की तरफ बढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो आपको एनसीईआरटी की किताबें छोड़नी नहीं है। यूपीएससी अपने एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर पूछ ले रहा है, और एनसीईआरटी से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा यही आपको रिकमेंड रहेगा आपको कि एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें, ठीक है। अब ये है कि भैया आंसर राइटिंग कैसे करें। लोग, अभी मैं बुक पे आता हूं, फिर वही मैं बता रहा हूं बार बार कि मैं अभी बुक पर आता हूं, बताता हूं आंसर राइटिंग कैसे करें। लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग की शुरू हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसे चेक कहां से कराएं। तो इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए। देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है यहाँ पे साइड में आपको दिख रही है, इस पर आप अपने आंसर लिखकर भेज सकते हैं, और यहाँ पे भेज सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 से 3 दिनों में, कभी कभी हफ्ते भर लग जाते हैं, लेकिन आपको इसका रिवर्ट दिया जाता है, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे करें, ये किस तरह से करनी चाहिए, इस पर एक मैं नया सेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, एक और रहता है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। ये बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट पूछते हैं कि किताबें कौन कौन सी पढ़ें। देखिए, किताबों को लेकर जब बात आती है तो मैं तो हरदम यही रिकमेंड करता हूं कि बेसिक एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत आप करें, और वो पढ़े ही पढ़ें। जब एनसीईआरटी की किताबें आपकी फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, आप पढ़ चुके, तो आप क्या करें, आप अपग्रेडेड बुक की तरफ बढ़ें। यानी कि देखिए, अपग्रेडेड बुक मतलब जो रेफरेंस किताबें हैं उसकी तरफ बढ़ें। कई बार लोग कहते हैं कि रेफरेंस किताबें कौन कौन सी पढ़ें, क्या कौन कौन सी रेफरेंस किताबें पढ़ी जानी चाहिए। तो इस सब की बाकायदा एक वीडियो यहाँ पे एनसीईआरटी की कौन सी पढ़ी जानी चाहिए, रेफरेंस की कौन सी पढ़ी जानी चाहिए, और ये बुक्स जो है उसकी सारी डिटेल एक वीडियो में हमने बताया है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके साथ साथ आप स्टूडेंट बड़ी संख्या में कहते हैं कि जो हम तैयारी है वो घर से कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा है। जो मेट्रो सिटीज में बच्चे गैदरिंग होकर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होकर पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलकर डिबेट करते हैं, उनका क्या समाधान है। तो भैया इसका समाधान ये है कि आप जब भी, देखिए
आप एक टॉपिक को उठाएं, उस टॉपिक पर आप कई स्टूडेंट्स को ले लें, अपने आसपास के कुछ स्टूडेंट्स को ले लें उस पर टॉपिक पर, और ऐसे स्टूडेंट्स से जुड़ने का प्रयास करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ऐसे में क्या होगा, आपका एक माहौल आपके आसपास बन जाएगा। और अगर आपके आसपास में बच्चे नहीं है तैयारी करने वाले, तो आप ऑनलाइन ऐसे बच्चों से जुड़ सकते हैं और उनसे क्या, आप आज की डिजिटल एरा में तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये आप अपने माहौल को अपने घर रहते हुए बना सकते हैं, बशर्ते आपको अपने क्या करना है, अपना माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, ठीक है, थोड़ा सा यूज करना है, तो आप घर बैठे इसका आसानी से समाधान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है कि करंट अफेयर कहां से करें। देखिए भैया, करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज़पेपर में से किसी एक को आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम की बहुत बड़ी समस्या है कि हमें न्यूज़पेपर इंग्लिश में हमें नहीं पढ़ पाते, हम इसके लिए नहीं, हम रीडिंग नहीं हो पाती है हमसे। तो इसके लिए समाधान यह है कि बहुत सी आपको यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे और बहुत से आपको वेबसाइट मिलती हैं जहाँ पे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि जो आपके इंग्लिश के कंटेंट हैं न्यूज़पेपर के, वो कन्वर्ट करके हिंदी में मुहैया कराया जाता है। तो ऐसे वेबसाइट्स पर आप जाकर प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ें, साथ ही साथ एक मैगजीन आप फॉलो करें, हर महीने एक मैगजीन जरूर पढ़ें। लेकिन लोग कहते हैं क्या मैगजीन से हो जाएगा, न्यूज़पेपर को छोड़ दें? नहीं, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते रहे, मैगजीन अल्टरनेट नहीं हो सकता न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में आप डेली रूबरू होते हैं। आप ये कहिए कि महीने भर का खाना एक दिन आपको दे दिया जाए तो आप खा पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं। तो आप न्यूज़पेपर से रूबरू होते रहें और रिवीजन के तौर पर आप किसी एक मंथली मैगजीन के साथ जा सकते हैं, आप कोई भी मैगजीन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ साथ अब हम आते हैं आपकी जो अंतिम में है, आपकी जो फ्री किताबें हैं बुक्स से संबंधित जानकारी। देखिए, कल की वीडियो में आपको बताया गया था, जो वीडियो अपलोड हुई थी लास्ट, उसमें बताया गया था कि आपको जो फ्री किताबें हैं वो मुहैया कराई जाएंगी इस बेसिस पर कि आपको जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, इस तरह से 50 प्रश्न होंगे और आपको एक ड्यूरेशन बता दिया जाएगा, इतनी ड्यूरेशन में आपको करना है, ठीक है, मतलब सॉल्व करना है। प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो टेलीग्राम हो सकता है या फिर हमारी वेबसाइट हो सकती है, हम आपको वो जानकारी दे देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हम बता दीजिए कहाँ हम ज्वाइन करें, जो कॉन्टेस्ट है, जो प्रश्न है वो हम कहाँ जवाब दे सकते हैं। तो आपको यह भी बताया जाएगा, आपको अभी जवाब नहीं देना है, आपको अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 7 हफ्ते भर के अंदर में आपको ये बता दिया जाएगा और तारीख भी बता दी जाएगी कि किस तारीख में ये आपका कंपटीशन, आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा और कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। और जो क्वेश्चन है, मैंने फिर रिपीट कर दूं, आपको क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाएंगे, जो आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपके जो हमारी क्लासेस हुई हैं, 15 पॉलिटी की क्लासेस हुई हैं, जो कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे 15 क्लासेस जो हुई हैं उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाइए, क्लासेस करिए, उसी वीडियो से, उसी टॉपिक से पॉलिटी के आपको सीधा प्रश्न मिलेंगे। और जो लोग सबसे जिनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, यानी कि बहुत टॉप पर रहेंगे, उन्हें किताबें सबसे पहले मुहैया कराई जाएंगी, ठीक है, सबसे पहले। और इस जो पार्टिसिपेशन है आपका होना जरूरी है, जो क्विज कराया जाएगा उसमें आपका मौजूद होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि किताबें हम कह रहे हैं सभी को देंगे तो आप कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट ही ना करें, नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपके लिए हो सकती है कि किताबें सबसे लास्ट जाएं या फिर ना पहुंच पाएं, ठीक है। तो आपको पार्टिसिपेशन जरूरी है और इसी के साथ साथ आपको किताबें मिलेंगे सुनिश्चित, हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी। और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके इसकी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप जो क्लासेस हमारी हैं 15 क्लासेस वो कर रहे होंगे, वहां से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि आप आने वाला जो कंपटीशन, आपका क्विज कंपटीशन होगा, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए और सारी बुक्स आप तक मिल पाए, ठीक है। और जो किताबें हैं उन सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, टॉप मार्क्स होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को हम पूरा कुरियर का डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप ट्रैक भी कर सकें उन सारी चीजों को, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाएं,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दें। चलिए, धन्यवाद।